ज़कात माले नामी से निकाली जाती है। माले नामी रुपया पैसा, चांदी, सोना और माले तिजारत। एक बात को जहन में रखिएगा कि 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत, 7.5 तोला सोना या उसकी कीमत, ये चीज़ अगर मौजूद है तो गोया कि निसाब आपके पास मौजूद है। ऐसा भी हो सकता है कि एक चीज़ से आपका निसाब पूरा ना हो। मिसाल के तौर पर 52.5 तोला चांदी आपके पास ना हो, थोड़ी बहुत चांदी हो, 7.5 तोला सोना आपके पास ना हो, थोड़ा सा सोना हो, और पैसा भी उतना ना हो। तो अब इन तीनों को मिलाकर देखा जाएगा। सोने की कीमत निकाली जाएगी, चांदी की कीमत निकाली जाएगी और पैसे को उसके अंदर ऐड करके देखा जाएगा कि कुल टोटल कितना बनता है। जो रकम बन जाए, मसलन चांदी की कीमत निकाली, सोने की कीमत निकाली, 10,000 रुपया हमारे पास मौजूद भी था, सब का टोटल किया तो 80,000 हमारे पास हो गए। अब हम ये देखेंगे कि आज मार्केट में 52.5 तोला चांदी की क्या कीमत है। अगर 52.5 तोला चांदी 80,000 तक के या 80,000 70,000 में मिल रही है तो इसका मतलब जो माल हमारे पास है ये निसाब के बराबर है और इससे ज़कात निकाला जाएगा। याद रहे, ऐसा हो सकता है कि कोई भी माल आपका निसाब के बराबर न हो, चांदी, सोना, माले तिजारत, रुपया पैसा, तो इन सब का मजमूई कीमत निकाल कर फिर ये देखा जाएगा कि उस चांदी की जो कीमत बननी चाहिए 52.5 तोला की या 7.5 तोला सोना की, वो हमारे पास है या नहीं है, तो उससे ज़कात को निकालनी है। एक बात और भी जहन में रखें, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि उनका सोना या चांदी गिरवी रखा होता है, तो गिरवी चीज़ पर ज़कात नहीं है जब तक वो गिरवी है। इसको हमेशा जहन में रखिए। इसके साथ साथ माले तिजारत, आप जो भी चीज़ बेचते हैं, जो बेचने का काम है, चप्पल जूता है, किराना है, ज़मीन बेचते हैं, मकान बेचते हैं, जो भी चीज़ आप बेचते हैं वो माले तिजारत है। हत्ता कि मुर्गी का फार्म है, मुर्गियाँ आप पाल के रखे हैं बेचने वाली, तो वो जो है माल, उसकी मौजूदा कीमत निकाली जाएगी कि आया आज की तारीख में इसकी कुल कीमत कितनी बनती है। तो फिर उस कीमत को निकाल के अलग करेंगे। अगर वो निसाब के बराबर है या दूसरे माल से मिलकर निसाब के बराबर बन जाता है तो उससे ज़कात को निकाला जाएगा। लोग पूछते हैं कि हमारे पास तो गाड़ी है, हमारे पास कार है, हमारे पास 2 व्हीलर है, बस है, ट्रक है, इनका भी ज़कात निकालना है, इनकी कीमत का। तो मैं आपको बताऊं, जो चीज़ें आपके इस्तेमाल के लिए हैं, मसलन साइकिल है, गली मोहल्ले में आप इस्तेमाल करते हैं, 2 व्हीलर है, उसका सफ़र, एक्टिवा है, उसको भी आप यूज़ कर रहे हैं, कार है, फैमिली के साथ कहीं जाने आने के लिए, ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब सवारी के सामान हैं, इस पर ज़कात नहीं है। फिर अगर ऐसा है कि आपके पास 2-4 बस है, अब बसों को आप किराए पर चलाते हैं और उससे आप आमदनी हासिल करते हैं, तो गोया ये बसें जो हैं ये कमाई का ज़रिया हैं। इन बसों की कीमत पर अब ज़कात नहीं होगी, जो इसकी कमाई आपके पास जमा होगी साल पूरा होने पर, उस कमाई पर ज़कात का मसला आएगा। लोग पूछते हैं हमारे पास जो मकान है उसके अलावा एक मकान और भी है, वो किराए पर दे रखा है हमने, या वहाँ दुकान बना रखी है, क्या उसकी जो मालियत है, कीमत है, उस पर भी ज़कात है? तो याद रहे कि ये जो आपके मकान के अलावा जो दूसरा मकान है, अगरचे ये हजत असलिया से ज़ायद है, मगर ज़कात में इसको शुमार इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि ये माले नामी नहीं है। अब रहा ये कि जो आप किराए पर दे रखे हैं, उससे जो किराया आता है, जो किराया आपके पास साल पूरा होने पर मौजूद है, वो शुमार में आएगा। किराए को शुमार में लिया जाएगा, उस ज़मीन की या उस दुकान की जो कीमत है उसे शुमार में नहीं लिया जाएगा।